जोहार दोस्तों। जोहार साथियों, आज सीटेट हम बात वर्सेस करेंगे जेटेट के जेटेट वर्सेस केस सीटेट में का जो जो रिव्यू केस है पिटीशन उसके के लिए बारे में। तैयार थे सीटेट वाले जो लोग, उसका सीटेट रिव्यू वाले लोग पिटीशन हो गया रिव्यू है, पिटिशनर जिसका के डायरी लिए नंबर ऊपर रेडी है। थे, वो रिव्यू पिटिशन हो गया अब है। थोड़ा सा उम्मीद अब का किरण जगा है, सीटेट वालों के लिए थोड़ी सी पर खुशी सही मायने में की देखा बात जाए तो बनती है, सीटेट वालों को लेकिन शामिल कर अब लेना वो चाहिए, क्योंकि पिटिशन जो झारखंड हुआ में है वो 8 सालों से एक्सेप्ट होगा जेटेट नहीं या हुआ नहीं और होगा, 8 साल से जो ये लोग तो बाद में देखा लेड जाएगा बीएड कर के लोग वेट और कर बाद रहे में थे पता चल जाएगा। जेटेट का, और सरकार ले आई वैकेंसी। और जो हाई कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन दिया कि सीटेट वालों को मिलना चाहिए मौका एग्ज़ाम में बैठने का, तो वो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि अगर जेटेट नहीं हुआ तो यहाँ के छात्र क्या करें, इसमें छात्र का तो कोई गलती नहीं है। और इसके अनुसार हाई कोर्ट का डिसीजन सही था, और उसके अनुसार छात्रों ने फॉर्म भरे, एग्ज़ाम भी दिए, वो भी एग्ज़ाम एक जगह नहीं 2 जगह 3 जगह जा जा कर के लोग एग्ज़ाम दिए। तो इसके अनुसार तो सीटेट को शामिल कर लेना चाहिए। और जहाँ तक बात है सीटेट और जेटेट होना, तो क्या मान लीजिए किसी का 2 भाई रहेगा तो एक भाई को उसका हक मिलेगा, क्योंकि वो जेटेट झारखंड से पढ़ा, और एक भाई मान लीजिए सीबीएसई से पढ़ा, तो क्या उसको उसका मौका नहीं मिलना चाहिए, उसको उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसलिए सीटेट को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर बाद में गेम चेंज नहीं होता है, ये कौन सा बात हुआ। अगर मान लीजिए कहीं पर गलती होगा तो उसको सुधारने का तो मौका मिलना चाहिए, फिर क्यों नहीं चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से एक उम्मीद जगी है। अब वो एक्सेप्ट होता है पिटीशन या नहीं, ये तो समय आने पे पता चलेगा। पर ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि सीटेट वालों का जो पिटीशन रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो जाए, और सीटेट वाले छात्रों के साथ न्याय हो, क्योंकि 8 साल से जेटेट नहीं हुआ और इसमें सीटेट वाले छात्रों का कोई गलती नहीं है, क्योंकि वे लोग तो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे, पर सरकार ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई नहीं। अब या तो वैकेंसी ही रद्द कर दिया जाए या फिर सीटेट को भी ले लिया जाए। इस तरह से दोनों के साथ, अगर सीटेट को भी ले लिया जाता है तो जेटेट वालों के साथ कहीं से भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है। पर सीटेट वालों को शामिल नहीं करके सीटेट वाले एक तो परीक्षा दिए, वो भी हाई कोर्ट ने मान्यता दी, फिर भी इसे सीटेट को इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया। अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि हम लोगों का जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो जाए और सीटेट वाले छात्रों के साथ न्याय हो, और सीटेट पास और जेटेट पास दोनों को ही टीचर बनने का मौका मिले, दोनों ही अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दे पाए, और झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। क्योंकि बहुत सारे स्कूल अभी ऐसे हैं जहाँ पर टीचर का ज़रूरत है 5, तो टीचर वहाँ पर है 1। 5वीं तक की स्कूल में 1 टीचर है, ऐसा मैंने देखा है। और सोचिए कि वो 5 क्लास को 1 टीचर कैसे हैंडल करती होगी, और उसी तरह से उन लोगों को एक साथ बैठाकर एक क्लास में 1 से लेकर 5th तक का शिक्षा दिया जाता है। टीचर भी परेशान, और बच्चे क्या पढ़े, 1 का पढ़े कि 2 का पढ़े, समझ ही नहीं आता। इस तरह से अगर लड़ते रह जाए जेटेट वर्सेस सीटेट कि तुम जेटेट हो हम सीटेट हैं, तो पता नहीं कब ये जो वैकेंसी है वो पूरा हो और कब झारखंड को शिक्षक मिले और स्कूलों में वो शिक्षक योगदान दे पाएँ। ये 2 बिल्लियों वाली कहानी हो जाएगी, लड़ते रहो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, दोनों में से दोनों को कुछ नहीं। सिर्फ ऐसा लगता है कि शिक्षक बनना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, लोग सपना में ही और वैकेंसी में ही
टीचर बनेंगे, जिस तरह से लड़ाई चल रहा है। सीटेट वाले बैठ गए अगर एग्ज़ाम में, तो सीटेट वालों के साथ तो एक कंडीशन भी था कि आपको 2 साल के अंदर ही या पहला अटेम्प्ट में ही आपको जेटेट पास करना है। तो इस शर्त के साथ ही सीटेट वाले एग्ज़ाम दिए और इस शर्त को वो एक्सेप्ट भी करते हैं और वो जेटेट भी बैठेंगे और देंगे भी एग्ज़ाम। तो फिर पता नहीं क्यों सीटेट को बाहर कर दिया गया, एक मुद्दा देकर कि आप बीच में गेम का नियम चेंज नहीं होता। तो अगर कोई त्रुटि हो जाएगा तो चेंज तो होना ही होगा। बस भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सीटेट वाले का जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो जाए और सीटेट के छात्रों के साथ न्याय हो।